हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और अवतल दर्पण का किस किस चीज़ में यूज है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं या नतोदार दर्पण भी कहते हैं। ठीक, देखिए अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण का चित्र। अवतल दर्पण में आपको पूछेगा कि वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है वस्तु अगर, ये हो गया आपका वस्तु, ठीक है, ध्यान से देखिए। वस्तु अगर आपका कहाँ है, वस्तु अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो आपका जो है कि फिगर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इन्फिनिटी पे वस्तु रहेगा तो अवतल दर्पण में फिगर कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, देखिए इसको फोकस बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हुआ आपका दर्पण के आगे वाला पार्ट और ये हो गया आपका दर्पण का पीछे वाला पार्ट। ठीक है, दर्पण के पीछे जो भी फिगर बनता है वो काल्पनिक काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है, और इधर जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। चलिए देखिए, अवतल दर्पण में अगर कोई भी वस्तु इन्फिनिटी पे है तो उसका फोकस कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर कहने का मतलब कि अगर इधर वस्तु बड़ा है तो उधर जाएगा तो किस पे हो जाएगा, चित्र छोटा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्फिनिटी आरु केंद्र के अगर बीच में वस्तु हो तो फिगर आपका कहाँ बनेगा, तो केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, फिर से देखिए, अगर वस्तु इन्फिनिटी या अनंत, अनंत और केंद्र के बीच में अगर वस्तु हो तो आपका फिगर कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपका वस्तु केंद्र पे हो, ये ऊपर वाला वस्तु है, नीचे क्या है, प्रतिबिंब है। अगर आपका वस्तु केंद्र पे हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो केंद्र पर ही बनेगा। क्या बनेगा, केंद्र पर। इधर आपका क्या हो गया, छोटा। इधर जो इन्फिनिटी पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था तो कैसा बना था, छोटा बना था। और उसके बाद देखिए, आपका केंद्र पे था अगर वस्तु तो क्या हो गया, बराबर। क्या हो गया, ये बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर अब आपका वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में है, ठीक है, आपका वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है तो आपका फिगर कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और केंद्र के बीच बनेगा। फिर से समझिए, देखिए अगर अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु इन्फिनिटी पे हो तो आपका दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कोई भी वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में अगर वस्तु हो, ये वस्तु है, हाँ, तो फिगर आपका कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु आपका केंद्र पे हो तो आपका फिगर कहाँ बनेगा, केंद्र पे ही बनेगा। अगर आपका कोई वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु, ये क्या आपका वस्तु हो, तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, के इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर आपका कोई वस्तु आपका फोकस पे है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखिए, फोकस पे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। इधर क्या हो गया आपका, बड़ा। ठीक है, और ये सब मिलके क्या हो गया, वास्तविक। वास्तविक उल्टा। क्या होगा, ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब देखिए, फिर उसके बाद आपको पूछेगा अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो वस्तु तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, बस प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ठीक है, और यह जो होता है ये प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जो कोई भी वस्तु फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, दर्पण के आपका पीछे बनता है। ठीक है, यह क्या होता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण या नतोदार दर्पण भी कहते हैं। देखिए, यहाँ कोई वस्तु अगर इन्फिनिटी पे हो तो आपका फिगर कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पोल पे, यहाँ फोकस पे बनेगा। ठीक, देखिए फोकस पे यहाँ बना। अगर कोई वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो यहाँ देखिए आपका यहाँ प्रतिबिंब बना है, तो आपका केंद्र और फोकस के बीच में बन गया। अगर वस्तु आपका कोई भी वस्तु, ऊपर में वस्तु का तीर है और नीचे क्या है, प्रतिबिंब का तीर है, ठीक। अगर कोई वस्तु आपका केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो केंद्र पे ही बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, बराबर, एक ही पे है, बराबर। अगर कोई वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखिए इधर छोटा इधर बड़ा ना। फिर देखिए अगर कोई वस्तु आपका फोकस और पोल के बीच में रहेगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा और बड़ा। देखिए काल्पनिक मतलब कल्पना करना, कोई भी चीज़ हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि काश हम पूरा यूट्यूब पे यूट्यूबर बन जाए, पूरा छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़े, तो हाँ वो अपने बारे में सीधे सोचेंगे ना, और बड़ा आगे बढ़े ना, कि उल्टा नहीं है ना सोचेंगे कि हमको थोपिया दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि काल्पनिक मतलब कोई भी चीज़ कल्पना करते हैं तो अच्छा करते हैं, सीधा करते हैं आगे बढ़ने का, और कैसा करते हैं, बड़ा, ठीक है। तो आपको पूछेगा कोई भी वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। फिर से देखिए इसको हमने यहाँ लिखा है, देखिए कोई भी वस्तु अगर इन्फिनिटी पे हो, वस्तु इन्फिनिटी पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। यहाँ देखिए इन्फिनिटी को अनंत कहते हैं एफ का, फोकस सी का, केंद्र और पी का पोल, ठीक है। देखिए कोई भी वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कोई भी वस्तु आपका इन्फिनिटी और केंद्र, देखिए कोई वस्तु इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में रहेगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए कोई भी वस्तु अगर आपका इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, केंद्र और फोकस के बीच में बना ना। फिर देखिए अगर कोई वस्तु आपका केंद्र पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पे ही बनेगा। यहाँ देखिए अगर कोई वस्तु सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा, यानी केंद्र पर ही बनेगा। फिर देखिए अगर कोई वस्तु सी और एफ के बीच में, देखिए सी केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में। देखिए इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना। अगर कोई वस्तु पोल फोकस पे है, हाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। देखिए कोई भी वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे। फिर देखिए अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, देखिए फोकस और पोल ये दोनों के बीच में ये वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। ये दर्पण है ना, इसके पीछे बना। कैसा बना, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। देखिए हम लोग इसको शॉर्ट में और कैसे समझते हैं, देखिए फटाफट देखिए, जल्दी, समय नहीं है। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका हो गया केंद्र, ये हो गया एफ। देखिए एक नंबर, ध्यान से देखिए, एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, दुई नंबर, ठीक है, तीन नंबर, तीन नंबर, ठीक है, चार नंबर, चार नंबर, ठीक है, पाँच नंबर, पाँच नंबर, हो गया। अब ये बचा आपका 6 नंबर, तो 6 नंबर। आप देखिए शॉर्ट में, फिर से देखिए, देखिए ऊपर में एक नंबर, एक नंबर, ठीक, दो नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर, ये दोनों के बीच में 4 नंबर, तो ये दोनों के बीच में 4 नंबर। यहाँ 5 नंबर, तो इधर आ गया 5 नंबर। ये 6 नंबर, तो इधर आ गया आपका 6 नंबर दर्पण के पीछे। कहने का मतलब कि आप इधर से, वस्तु इधर से जाएगा तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उधर से आते आ रहा है, ठीक है। तो आपका देखिए अवतल दर्पण एक बार फिर से समझते हैं। अवतल दर्पण में अगर कोई भी वस्तु अनंत पे हो कोई वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में हो वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो केंद्र और फोकस के बीच में बना, ठीक। अगर कोई वस्तु केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पे ही बनेगा। अगर कोई वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु आपका फोकस पे हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहने का मतलब कि जो अनंत हो तो अनंत पे वस्तु हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे। अगर फोकस पे हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे। यानी बड़ा से जाइएगा तो छोटा में, छोटा से जाइएगा तो बड़ा में, ठीक है। अब केंद्र पे रहेगा तो केंद्र पे ही बनेगा,
फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, अगर केंद्र पे रहेगा तो केंद्र पे बनेगा। अगर आपका इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में रहेगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर आपका वस्तु जो है केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर आपका वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। देखिए इन्फिनिटी टू फोकस, फोकस टू इन्फिनिटी, केंद्र और केंद्र, ठीक है। अब बाकी ये दोनों के यहाँ जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तो ये इधर जाएगा, इधर से वस्तु इधर जाएगा, अब प्रतिबिंब किधर आएगा, इधर आएगा। तो अनंत से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा फोकस पे बनेगा तो छोटा बनेगा, अब फोकस से अनंत की ओर जाएगा तो क्या होगा, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और देखिए फोकस और पोल के अगर बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए यहाँ हम शॉर्ट में लिखे भी हैं, अगर आपका वस्तु अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु आपका इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में रहेगा तो आपका वस्तु कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु आपका केंद्र पर है यानी सी पर है तो आपका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सी पर ही बनेगा। अगर आपका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर आपका वस्तु फोकस पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु आपका फोकस और पोल के बीच में है तो वस्तु कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मतलब ये इधर, ठीक। आप देखिए इसको और शॉर्ट में अभी बताए, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ एक नंबर इधर से, एक नंबर इधर से, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे बीच में 2 नंबर इधर से और 2 नंबर ई दोनों के बीच में। अभी 3 नंबर आपका केंद्र पे तो इधर से 3 नंबर केंद्र पे। अब 4 नंबर केंद्र और फोकस के बीच में तो 4 नंबर इधर इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में। 5 नंबर में आपका हो गया फोकस, और इधर से 5 नंबर और इधर से 5 नंबर। अब बचा के आपका 6 नंबर फोकस और पोल के बीच में। इधर तो जगह है नहीं तो बनेगा किधर, उधर बनेगा। तो कहने का मतलब इस तरह आपको नंबरिंग से भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अवतल दर्पण का कुछ यूज भी है। अवतल दर्पण का जो मेन काम है, उसका मेन काम क्या है, वस्तु को बड़ा करके उसको क्लियर, उसको प्रकाश उस पर डाल कर दिखाना। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण का मेन काम क्या है, वस्तु को बड़ा करके दिखाना। देखिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल लोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। गाड़ी के आपका जो है कि सामने गाड़ी का आपका जो है ना सामने वाला जो है फिगर जो होता है आपका हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और खगोल पिंड वाला दूरबीन में उसका क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। खगोल पिंड वाला दूरबीन में, ठीक है, ऐसे नॉर्मल में नहीं। फिर आपका अवतल दर्पण में मेकअप हो गया, दाढ़ी बनाने में, और आपका हो गया इसमें और एक चीज क्या था आपका अवतल दर्पण में, हाँ देखिए प्रकाश को एक केंद्र में दांत, डॉक्टर लोग दांत, नाक, चेक ये सब ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण का आपको देखिए फिर से एक बार सुनिए। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग करने में, लेडीज लोग जो मेकअप करता है उसमें भी, और आपका जो है कि दांत कान जांच ये सबको भी, वाहनों के आपका हेडलाइट में भी किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, और खगोल दूरबीन में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से हम आप लोगों को अवतल दर्पण समझाने का कोशिश किए। आप लोग एक बार 2 बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।